आज भारत के मदरसों में कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के मदरसों में हुआ करता था। आज वहां रेडिकलिज्म सिखाई जा रही है, बच्चों को हेट ग्रूमिंग किया जा रहा है और जहर फैलाया जा रहा है। टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हवाला के जरिए फॉरेन से पैसे लिए जा रहे हैं। आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत में कुछ मदरसे अब टेरर की फैक्ट्री बन चुके हैं। क्या करना चाहते हो? किसके खिलाफ? तो अगर कोई कुरान नहीं पढ़ता, इस्लाम नहीं करता तो वो दुश्मन है, उसको बात देना चाहिए। देख सकते हो गाइस, ये इन्होंने बेजुबान कुत्ते को मार दिया है। देख सकते हो ये मदरसे वाले हैं, ये देखो, ये इधर दिखाओ ना। कोई बस्ती नहीं है, यहाँ भी मदरसा संचालक हवाला के जरिए। ऊपर से इन मदरसों में एजुकेशन का स्तर वो बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल स्कूल की स्पेलिंग बताओ, फिर से गलत बताओ कि कौन कौन सी सप्ताह के 7 दिन के नाम बता सकते हो इंग्लिश में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से बता सकते हो? कोई बच्चा बता लेगा? आप लोग 11वीं में हो ना? 11वीं का इधर आ जाओ, आगे आओ, जल्दी जल्दी करो यार। 11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे, इधर आओ बेटा, बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, गिनो फिर से। आज यही मदरसे मुस्लिम कम्युनिटी के पिछड़ेपन और उनकी कट्टरता की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आज बीजेपी गवर्नमेंट इसी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूँ, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह कुछ और ही हो रहा है। ये सम्मेलन में बोली। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाए। नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके में डेमोग्राफी बदलने वालों पर योगी फोर्स का बुलडोजर चला है। यूपी में अवैध मदरसों पर पीला पंजा गरजा है। महाराजगंज से लेकर बहराइच समेत कई जिलों में अवैध मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। जिन मदरसों पर कभी कांग्रेस सरकार 10 करोड़ रुपया खर्च करती थी, आज उन्हीं मदरसों पर मोदी सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। आज देश भर में सभी इल्लीगल मदरसों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। की तस्वीर है जहां पर मदरसे का जो अवैध हिस्सा था उसे ढाया गया है। एक्शन देखिए किस तरह से बुलडोजर के जरिए यहां पर लिया गया है। फिलहाल देख रहे हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से ये तस्वीरें हैं और इससे पहले भी लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं उत्तराखंड से, जहां पर जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, अवैध तरीके से जितने निर्माण किए गए हैं, उन सबको तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे मदरसों की मान्यता खत्म कर दी गई है। मदरसों से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश में 513 मदरसों की मान्यता खत्म हो चुकी है। मदरसों के मौलानों पर एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर अवैध मदरसों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध मदरसों के 219 संचालकों पर एफआईआर की खबर आ रही है। पर प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों मदरसों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है? क्यों अब इस सिस्टम को डिसमेंटल करने की अर्जेंसी आ चुकी है? क्या भाजपा सरकार मदरसों के इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहती है? और अगर हाँ, तो किस लिए? और क्या भाजपा अपने इस मोटिव में कामयाब हो रही है या हो पाएगी? आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, मदरसे बेसिकली एक तरीके के इस्लामिक स्कूल या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर लोगों को इस्लामिक तालीम दी जाती है, यानी कुरान पढ़ाना, बेसिक इस्लामिक रूल समझाना और मजहबी एथिक्स को बताना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखती है। पिछले 20-25 सालों में ये साफ होता चला गया कि बहुत सारे मदरसे अब सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन तक सीमित नहीं रह गए हैं। कुछ जगहों पर ये रेडिकलाइजेशन और ब्रेन वॉशिंग के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। और बात केवल शक की नहीं है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, पुलिस रिकॉर्ड्स और कोर्ट केसेस, इन सभी जगहों पर यह साबित हो चुका है। खुद शिया वक्फ बोर्ड के जो चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि मदरसों से रेडिकल्स निकल रहे हैं
आज उत्तर प्रदेश, असम, बिहार जैसे स्टेट्स में कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां मदरसों के टेररिस्ट मॉड्यूल्स के साथ कनेक्शन पाए गए हैं। 2022 में असम की पुलिस ने एक के बाद एक 4 मदरसे बंद कर दिए, जहां टीचर्स और मौलवी फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में पाए गए थे। इसमें सक्रिय एक प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन है को मानता है। वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा है कट्टर इस्लाम की। और पूरे दक्षिण एशिया में ये जो संगठन है, मतलब साउथ एशिया जिसको हम कहते हैं, इसमें ये संगठन एबीटी इस्लामी कानून यानी शरिया लागू करने के कई टीचर्स बांग्लादेश से आए थे और भारत में इलीगल तरीके से रहकर बच्चों को रेडिकल बना रहे थे। वो रिलीजियस पढ़ाई की आड़ में एंटी नेशनल आइडियोलॉजी को भी फैला रहे थे। यूपी के कई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा, यहाँ पर भी ऐसा ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिला। नेपाल बॉर्डर के पास बने कई मदरसों में इंटेलिजेंस एजेंसीज को सस्पिशियस एक्टिविटीज मिली हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि कोई लड़का अचानक से गायब हो गया और बाद में पता चला कि वो किसी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में पहुंच चुका था। ऐसे बहुत से लड़कों के जब बैकग्राउंड खंगाले गए तो पता ये चला वो पहले किसी लोकल मदरसे में पढ़ता था। इन मदरसास की जो फंडिंग है ना, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे मदरसों को ना गल्फ कंट्रीज, यूके या मलेशिया, इनसे हवाला के जरिए पैसा आता है, लेकिन ये पैसे किस मकसद से आ रहे हैं इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड दिखता ही नहीं है। कई बार तो फेक एनजीओज और हवाला नेटवर्क से जरिए ये पैसे इंडिया में भेजे जाते हैं और फिर वो पैसा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने में यूज होता है। एनआईए की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ मदरसों के बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए अचानक से ट्रांसफर हुए और किसी को पता तक नहीं कि वो किसने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के 80 मदरसों को 100 करोड़ से ज्यादा की फॉरेन फंडिंग मिल चुकी है। ऐसे भी कई केसेस देखने को मिले हैं जहां मदरसा स्टूडेंट्स या टीचर्स खुद किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल पाए गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स आईएसआईएस के कांटेक्ट में थे, कुछ पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स जैसे एलईटी या जैश ए मोहम्मद उनके साथ जुड़ चुके थे। कई मौलवी ऐसे भी पकड़े गए जो टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए ना रिक्रूटर बन चुके थे। वो बच्चों को इमोशनली इन्फ्लुएंस करके उन्हें जिहाद और वायलेंस की तरफ धकेल रहे थे। तो कई मौलवी टेररिस्ट ग्रुप के लिए ना जासूसी करते पाए गए। Forces have busted an espionage racket after crackdown on terror madrasas. There is another Maulvi who has now been arrested in Kishtwar. Madrasa Maulvi who apparently spied for terrorists across the border and radicalized and recruited youth for the terror organization. देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूं कि हर एक मदरसा आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब बार बार ऐसे केसेस सामने आते हैं ना तो सवाल ज़रूर पैदा होते हैं और हमें सवाल ज़रूर पूछने चाहिए। ऊपर से ये जो मदरसे हैं ना, वो आज एक ऐसी फैक्ट्री बन रहे हैं जहां बच्चों को बचपन से एक क्लोज एनवायरनमेंट में रखा जाता है, एक ही रिलीजियस आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है और इसी एनवायरनमेंट में उन्हें ग्रो किया जाता है, वो भी बिना साइंस, मैथ या लॉजिक को पढ़ाए। और इसी कारण से ना ये बहुत आसानी से मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग का टारगेट बन जाते हैं और यही लूप होल आगे चल के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स यूज करते हैं। आज भी देश में लाखों मुस्लिम बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं जिन्हें हम मदरसा कहते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये बच्चे वो पढ़ाई पा रहे हैं जो 21वीं सदी में जरूरी है? उत्तर है नहीं। ज्यादातर मदरसों में सिलेबस बहुत पुराना होता है। दरअसल निजामी नाम के एक पुराने इस्लामी पाठ्यक्रम पर जोर होता है जिसमें थियोलॉजी, अरेबिक ग्रामर, फिक्ह यानी इस्लामिक लॉ या फिर तस्फिर, कुरान की जो कमेंट्री होती है वो, और इसी तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को पढ़ाया जाता है। साइंस, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन जैसे सब्जेक्ट्स को या तो पढ़ाया ही नहीं जाता या फिर नाम के लिए मदरसों में दिखा दिया जाता है कि हाँ ये भी होता है। एनसीपीसीआर और सच्चर कमेटी, इन्होंने बार बार कहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बेसिक पढ़ाई जैसे पढ़ना, लिखना, जोड़ना, घटाना, भाग करना, ये सब कुछ भी ठीक से नहीं सिखाया जाता। कई बच्चे तो हिंदी और इंग्लिश में एक लाइन ठीक से नहीं पढ़ पाते। इनफैक्ट हालत इतनी खराब होती है कि मदरसे का 11वीं का बच्चा स्कूल की स्पेलिंग ठीक से नहीं जानता। स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल स्कूल की स्पेलिंग बताओ, फिर से गलत बताओ। उसे ना ही ये पता होता है कि एक वीक के अंदर कौन कौन से डेज होते हैं। बताओ कि कौन कौन से सप्ताह के 7 दिन के नाम बता सकते हो इंग्लिश में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से बता सकते हो? कोई बच्चा बता लेगा? आप लोग 11वीं में हो ना? 11वीं का इधर आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी जल्दी करो यार।
11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे। इधर आ बेटा, बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। गिनो फिर से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। अब सोचिए, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनकी लिटरेसी का क्या लेवल होता है? तुमसे ना हो पाएगा। भारत के मदरसों में एक और दिक्कत है, इनके मौलानाओं को फंड तो बहुत मिलता है, लेकिन स्टिल इनमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना तो उनको फैसिलिटीज मिलती हैं जो नॉर्मल स्कूल्स में मिलती हैं, और ना ही कोई चेकिंग होती है कि क्या उन बच्चों को कुछ सिखा भी रहा है कोई या नहीं सिखा रहा है। इंडिया के ज्यादातर मदरसों में ना तो लैब्स होती हैं, ना लाइब्रेरी होती हैं, ना प्लेग्राउंड होते हैं, ना डिजिटल एक्सेस होता है, और कुछ मदरसों में खाना भी बहुत अनहाइजेनिक दिया जाता है। और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा क्वालिफाइड टीचर्स की पूरी तरीके से कमी। बहुत से टीचर्स खुद भी इन्हीं मदरसों से पढ़कर आए होते हैं और उनको ना बीएड या किसी मॉडर्न सब्जेक्ट की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली होती। मतलब जो आदमी खुद साइंस या इंग्लिश नहीं पढ़ा ना, वही अब बच्चों को बढ़ा रहा है। एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 1.2 करोड़ मुस्लिम बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं जिन्हें हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं कह सकते। ये बच्चे स्कूल के स्टैंडर्ड करिकुलम से बाहर हैं और इसीलिए ना इनका जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत ही कमजोर है। इवन एनसीपीसीआर ने तो सुप्रीम कोर्ट को ये तक कह दिया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बच्चों के लिए अनसूटेबल हैं और इन्हें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना ये था कि इन मदरसों की वजह से बच्चों को ना तो प्रॉपर एजुकेशन ही मिलती है और ना ही इनकी कोई कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलप होती है, बल्कि इन्हें सिर्फ इस्लाम की सुप्रीमेसी की घुट्टी पिलाई जाती है। सच्चर कमेटी में यह भी कहा गया था कि मुस्लिम यूथ में एजुकेशन लेवल और जॉब पार्टिसिपेशन इतना लो इसीलिए है क्योंकि बहुत से बच्चे शुरू से ही रिलीजियस स्कूलिंग में चले जाते हैं जहां कोई साइंस, मैथ या इंग्लिश की पढ़ाई होती ही नहीं है। अब सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से सिर्फ थियोलॉजी पढ़ रहा है वो कैसे कॉलेज में जाएगा, कैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में compete करेगा? उसके पास ना तो लैंग्वेज स्किल्स होंगे, ना टेक्निकल नॉलेज, ना सॉफ्ट स्किल्स। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि या तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाएगा, पंचर वंचर साटेगा, या फिर अगर किसी मदरसे ने उसको भड़का दिया तब आप खुद जानते हो कि वो क्या करेगा। देख सकते हो गाइस, ये इन्होंने बेजुबान कुत्ते को मार दिया है। देख सकते हो ये मदरसे वाले हैं, ये देखो, ये इधर दिखाओ ना। और सबसे मजेदार बात आपको पता क्या है? इन मदरसों में मोस्टली दलित और पिछड़ी जातियों के मुसलमान जैसे कि पसमानदा मुसलमान जाते हैं जिन्हें ना तो सही इकोनॉमिक सुविधा मिलती है, ना ही सोशल मोबिलिटी और ना ही क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच। इनके लिए मदरसा ही एकमात्र विकल्प बन जाता है क्योंकि ये फ्री होता है। उसमें खाना, हॉस्टल और पढ़ाई के लिए किताबें या यूनिफॉर्म, इन जैसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन बदले में इन बच्चों को जो एजुकेशन मिलती है ना, वो मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन से दूर दूर तक मेल नहीं खाती। दूसरी तरफ जो मुस्लिम एलीट हैं, जो टीवी डिबेट्स में दिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं और जो पूरे जोश से मदरसों का बचाव करते हैं, जो कहते हैं कि ये हमारे मजहब का हिस्सा है या हमारी आइडेंटिटी की रक्षा करता है, लेकिन असल में ना ये लोग अपने खुद के बच्चों को कभी मदरसे में नहीं भेजते। इनके खुद के बच्चे मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन ले रहे होते हैं, पर डिफेंड करना है जी मदरसों को। कॉलमनिस्ट आमना बेगम, इन्होंने कहा कि मदरसा एक टूल है पसमानदा कम्युनिटी को गरीब रखने का। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण ना आज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी जो अपर कास्ट से नहीं आती वो काफी पिछड़ी हुई है और इस कम्युनिटी में ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट और पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। सच्चर कम्युनिटी की रिपोर्ट के अनुसार ना मुस्लिम कम्युनिटी की लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है। और मदरसों की डार्क रियलिटी ये है कि यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट जैसे जो केसेस है ना वो आए दिन होते रहते हैं और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे डर के मारे कुछ बता भी नहीं पाते, जिस कारण उन्हें लॉन्ग टर्म मेंटल प्रॉब्लम हो जाती हैं। और ये खुद मौलाना इंजीनियर मिर्जा वो बताते हैं। इतने वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि मेरी वो बात बिल्कुल सही साबित हुई कि कोई मदरसा बचा नहीं है जिसके अंदर इस किस्म की एक्टिविटी ना होती हो। कम ज्यादा वाला मामला हो सकता है। फिर कई एक वाकयात रिपोर्ट हुए। मुफ्ती अब्दुल अजीज का वाकया तो वीडियो में लोगों ने देखा
और वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, 22 साल का, पूरी उसकी मुट्ठी दाढ़ी है, जिसके साथ वो एक हाथ में उसने कुरान पकड़ा हुआ है और उसके साथ वो बुराई कर रहा है। और वीडियो उस बच्चे ने बनाई, केस चला, कितनी हाइप क्रिएट हुई। इस वक्त किसी को पता है कि वो मुफ्ती किधर है? जनाब, वो मुफ्ती बाइज्जत बरी हो चुका है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया के मदरसों में फिजिकल पनिशमेंट, चाइल्ड लेबर और सब स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन ये देखने को आराम से मिल जाते हैं, जो बेसिक राइट टू एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ है। पर इस सब के बावजूद हमेशा से पिछले गवर्नमेंट्स ने ना मदरसों के कारनामों को ऐसे इग्नोर किया जैसे एक दिल जला आशिक अपनी प्रेमिका की हरकतों को कर देता है। याद करिए 2006 में मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? The Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. यानी देश के रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। और यही रीजन है कि डिस्पाइट मदरसों ने इतना नुकसान किया है, कांग्रेस सरकार ने मदरसों को बहुत पैट्रोनाइज किया। कांग्रेस ने 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया जिसमें मदरसाज को डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात शामिल थी। 2009 में कांग्रेस ने SPQEM नाम से एक स्कीम चालू की। उस स्कीम में मदरसों के ऊपर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस पैसे से 21,000 से ज्यादा मदरसों की मदद की गई। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने एक और स्कीम चलाई, IDMI, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। इस स्कीम से ना मदरसों को और बड़ा बनाने के लिए फंड दिया गया। 2013-14 में ही इस स्कीम के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए। इन स्कीम से ना ये साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस सरकार मदरसों को फुल टाइम इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती थी। कांग्रेस माइनॉरिटी अपीजमेंट में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि बाकायदा RTI में ये पता चला कि कांग्रेस ने मदरसा बोर्ड्स के 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट को CBSE या फिर स्टेट बोर्ड के बराबर मान्यता दे दी। अब इससे प्रॉब्लम ये हुई कि कई स्टूडेंट्स जिनको मैथ, साइंस, इंग्लिश इनकी सही नॉलेज थी भी नहीं, उनको कॉलेजेस में एडमिशन मिलने लगा। उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने मदरसों के मौलानाओं को भी ना डायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। SPQEM स्कीम के जरिए मदरसा टीचर्स को 6,000 से 12,000 तक मंथली सैलरी देना शुरू कर दिया गया। बहुत सारे केसेस में टीचर्स के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, फिर भी उन्हें पैसे मिलते रहे। राज्य स्तर पर भी कांग्रेस सरकारों ने बड़ी मदद दी। जैसे बिहार में RJD और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मदरसा बोर्ड को ज्यादा अधिकार दिए और ईयरली बजट में ज्यादा पैसा एलोकेट करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में 2013 तक मदरसों के लिए बजट 3 गुना बढ़ गया था। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी 2009 से 2013 के बीच में, और 2000 से ज्यादा नए मदरसों को मान्यता दे दी गई। उन्हें गवर्नमेंट एड में भी इंक्लूड कर लिया गया। इन सभी पॉलिसीज और स्कीम का नतीजा ये हुआ कि मदरसे साल दर साल पावरफुल बनते चले गए, और यहीं से फिर मदरसों ने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। भारत के कई हिस्सों में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए जहां मदरसे बिना जमीनों के कागजात के ना बनाए गए थे। और ये जो जमीनें थी ना, या तो सरकारी थी, जंगल की थी, ग्राम सभाओं की थी, या फिर शहरों में नगर निगमों की जमीनों को उड़ा लिया गया, हड़प कर लिया गया। ज्यादातर मामलों में ये सालों तक बिना किसी कार्यवाही के चलते रहे। जब कोर्ट ने आदेश दिया या सरकार ने सर्वे कराया, तब जाकर पता चला कि कितने बड़े पैमाने पर ये कब्जे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ये समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली, खासकर नेपाल बॉर्डर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे श्रावती, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत। इन जैसे इलाकों में ना बहुत सारे मदरसे गवर्नमेंट और ग्राम सभा की जमीन पर बना दिए गए। बॉर्डर पे इतने बड़े नंबर्स में मदरसा बनना, इसका क्या तुक है वो ना आप और मैं ढंग से समझते हैं। इसके बाद ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी रिलीजियस कैप्चरिंग को हटाने का एक आदेश दे दिया, और उसके बाद सरकार ने एक सर्वे कराया। सर्वे में हजारों अवैध ढांचे मिले। श्रावस्ती जिले के एक गांव में इस्लामिया अरबिया अवरुल उलूम इस नाम से एक मदरसा ग्राम सभा की जमीन पर बना हुआ था। एक और मदरसा कलीमपुरा गांव में मिला जो पब्लिक जमीन पर था। कुछ ऐसे भी मदरसे थे जो 1960 के दशक से अवैध जमीन पर चलाए जा रहे थे। बहराइच जिले में भी वन विभाग की जमीन पर रिलीजियस एनक्रोचमेंट किए गए थे। गाजियाबाद में एक पूर्व नगर पार्षद ने ना करीब 23,000 वर्ग मीटर नगर निगम की जमीन पर मदरसा, मस्जिद और एक बाजार सब खड़ा कर दिया। उधर से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक मदरसा 1990 के दशक में सरकारी जमीन पर बिना किसी अनुमति के बना दिया गया। कई बार लोकल्स के द्वारा कंप्लेंट करने के बावजूद
एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाई। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में ना एक मदरसा इतना उत्तेजित हो गया भाई साहब कि उसने फुटपाथ के बीचों बीच अपनी एक दीवार खड़ी कर दी। अरे चचा थोड़ा कंट्रोल करिए भाई साहब। ट्राम्बे इलाके में एक इल्लीगल मदरसा 2009 से चल रहा था। पुणे जिले के खेड़ इलाके में भी एक मस्जिद और मदरसा बिना किसी परमिशन के बनाया गया था। उन्हें ना 2025 में फाइनली तोड़ा गया। गुजरात के बॉर्डर इलाके में 6 मदरसे बने और उनको ना बीजेपी गवर्नमेंट ने इसी साल डिमोलिश कर दिया। असम में तो भाई साहब हालात बहुत ही खराब पाए गए। ऐसे ना जाने कितने मामले सामने आए जहां मदरसे नदी के किनारे, चारागाहों पर या फिर सरकारी जमीनों पर बने पाए गए। 2022 में बारपेटा जिले में ना एक मदरसे को तोड़ा गया। साथ ही इसमें पढ़ाने वाले कुछ लोग आतंक से जुड़े मामलों में गिरफ्तार भी हुए। असम सरकार ने यह बताया कि राज्य में लाखों एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, जिनमें कई पे मदरसे बने हुए हैं। कुल मिलाकर इससे आप ये समझ सकते हो कि कैसे प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ होने के बावजूद पिछली सरकार ने मदरसा पे आंखें बंद की हुई थी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक पैटर्न था जो लंबे समय तक कांग्रेस की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर किया हुआ था। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। इन सभी इल्लीगल मदरसों को आज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में मदरसास को लेकर ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2023-24 में मदरसों और मदरसा एजुकेशन से जुड़ी हुई स्कीम्स का जो बजट है वो 93% तक घटा दिया गया है और अब ना वो केवल 10 करोड़ का कर दिया गया था। फिर 2024-25 आता है और 2024-25 में ये अमाउंट और कम कर दिया जाता है। अब वो 10 करोड़ से 2 करोड़ रह गया था। और फिर ये वाला साल आता है यानी 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर, और इसमें ये जो एलोकेशन है ये मात्र 0.01 करोड़ यानी 1 लाख रुपए कर दिया जाता है। ये इस बात को दिखाता है कि अब सरकार की जो प्रायोरिटीज है ना वो बदल चुकी हैं और मदरसा सिस्टम को धीरे धीरे बंद करने की डायरेक्शन में काम हो रहा है। आज इंडियन गवर्नमेंट तेजी से इल्लीगल मदरसास पर क्रैकडाउन कर रही है और इसका रीजन भी है। सेंटर की जो चाइल्ड राइट बॉडी है NCPCR, उसने 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह बताया गया कि मदरसा एजुकेशन राइट टू एजुकेशन यानी RTE के स्टैंडर्ड्स पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती है। उन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि मदरसा स्टूडेंट्स को ना मेन स्ट्रीम स्कूल्स में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए और नॉन मुस्लिम बच्चों को मदरसों में भेजने से पहले पेरेंट्स को एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि आज के समय में ना ऐसे कई मदरसे ऑपरेट हो रहे हैं जहां हिंदू बच्चों के साथ ना दुष्कर्म किया जाता है, जिस कारण से आज बीजेपी गवर्नमेंट बहुत तेजी से इस डायरेक्शन में काम कर रही है। असम ने तो लॉ पास करके अपने 731 स्टेट रन मदरसास को बंद ही कर दिया और उन्हें नॉर्मल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने खुद कहा कि अब सरकार ना मदरसों के ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करने वाली है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला क्या कर रहे हैं मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। हेमंत बिस्व शर्मा का अब टारगेट है कि जो 1000 प्राइवेट मदरसे वहां चल रहे हैं ना उनको भी बंद कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश जहां इंडिया के सबसे ज्यादा मदरसे हैं वहां 2022 में एक बहुत बड़ा सर्वे कराया गया जिसमें यह पता चला कि 8,448 मदरसे बिना किसी रिकॉग्निशन के ही चल रहे हैं। इनके पास ना तो क्लियर फंडिंग का सोर्स है, ना ही कोई एकेडमिक ओवरसाइट है। फिर 2023 में ना एक SIT बनी जिसने ये रेकमेंड किया कि इन सारे अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों को ना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं। योगी गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, कई मदरसों को सील कर दिया गया और कुछ पर बुलडोजर चला दिया गया, चाहे वो अमेठी हो या फिर लखनऊ हो। आज धड़ल्ले से यूपी में इल्लीगल मजार और मदरसों को डिमोलिश किया जा रहा है। सीएम ने साफ कहा है कोई भी मदरसा जो इल्लीगल एक्टिविटी के शक में है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज योगी गवर्नमेंट एक प्लान लेकर आ रही है और उसमें यह कहा जा रहा है कि केवल और केवल TET क्वालिफाइड टीचर्स को ही मदरसों में पढ़ाने की अनुमति मिलेगी।
मदरसों से निकले हुए मदरसा छाप मौलानाओं को नहीं। उत्तराखंड में भी इसी तरीके के एक्शन देखने को मिले। 2022 के बाद से वहां वेरिफिकेशन सर्वेज हुए और 2025 तक कम से कम 170 मदरसे सील कर दिए गए। इनफैक्ट अभी पिछले 2 हफ्ते में ना और 50 मदरसों को बंद कर दिया गया है। सरकार का टारगेट है कि करीब 500 अनरजिस्टर्ड मदरसों को या तो बंद किया जाए या फिर उन्हें रजिस्टर कराया जाए। कई जगहों पर पुलिस और रेवेन्यू टीम मिलकर इंस्पेक्शन कर रही है। बनभूलपुरा जैसे सेंसिटिव एरियाज में कई मदरसास को बंद करवा दिया गया है। सीएम पुष्कर धामी ने तो खुद ये बात कही है कि इल्लीगल मदरसास, देखो भाई साहब, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह कुछ और ही हो रहा है। ये सम्मेलन में बोली। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। ये सर्वे उत्तराखंड पुलिस कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में अवांछनीय तत्वों को रोकना। एमपी में चाइल्ड राइट्स कमीशन ने ये रिकमेंड किया है कि सभी मदरसों की मैपिंग हो और गवर्नमेंट एड इनकी बंद कर दी जाए। मध्य प्रदेश में भी आज इल्लीगल मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और आज गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जा रही है और अवेयरनेस फैला रही है कि मदरसा में पढ़ने से ना कैसे वो खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और इन एफर्ट्स का ना सीधा सीधा असर पड़ रहा है। जहां 2018-19 में करीब 30 लाख स्टूडेंट्स मदरसों में पढ़ते थे, वहीं 2024 तक ये जो संख्या थी ये गिरकर 25 लाख हो चुकी थी, यानी 5 लाख से कम। रिकॉग्नाइज्ड मदरसों में 16% का डिक्लाइन हुआ था और अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों में जो एनरोलमेंट है वो 87%, 87% से गिर गया था। यानी ऐसे मदरसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे जो इलीगल थे। आज की डेट में बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो मदरसों को छोड़कर गवर्नमेंट या प्राइवेट मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ना प्रेफर कर रहे हैं। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 2017 से लेकर 2025 तक का डेटा यही दिखाता है कि मदरसों की संख्या में ना एक स्टेडी गिरावट आई है। लेकिन भाई साहब, पिक्चर इतनी भी साफ नहीं है। आज भी केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे जो स्टेट्स हैं ना, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहां मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इन मदरसों को ना पेट्रोनाइज भी कर रही है। लेकिन स्टिल जो आज ओवरऑल बाकी के बीजेपी रूल स्टेट्स में हो रहा है वो एक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। आने वाले समय में मदरसों का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी कम होने वाला है, ऐसा दिखता है। और ये कहना ना गलत नहीं होगा कि अगर बीजेपी अपनी यही पॉलिसी मेंटेन रखती है तो भाई इंडिया में मदरसा सिस्टम अब अपने आखिरी दौर में आ चुका है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? अपनी राय को कमेंट्स के थ्रू हमारे तक पहुंचाइए। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, ये तीनों ही ऑप्शंस हैं और इनके लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।